बताया था, डिबेट में भी नहीं बताया था। आज इसलिए उसको बताना जरूरी है क्योंकि उस पर कार्रवाई हुई भी है और अभी कुछ कार्रवाई बाकी भी है, लेकिन कुछ लोग आसमान गिरा करके लेके चले गए, उसको बता दिए कि सब हो गया। ऐसा नहीं है। जनपद फर्रुखाबाद में वर्ष 2018 के 3 महीने का मानदेय 1700 लगभग शिक्षा मित्र साथियों का बाकी था, जिसमें से कुछ लोग कोर्ट गए थे, उसमें से 110 या 115 लोगों का मानदेय मिल गया था। बाकी बजट ना होने के कारण वह मानदेय प्राप्त नहीं हो सका था। ऐसे ही जनपद चंदौली के लगभग 1200 शिक्षा मित्र थे जिनका वर्ष 2018 का 1 महीने का मानदेय नहीं मिल पाया था। उसके लिए पिछले वर्ष दिसंबर 2022 से मैं जब भी निदेशालय जाता था और जब भी वित्त अधिकारी से बात होती थी और पटल प्रभारी बड़े भाई श्री अमित राय जी से मुलाकात होती थी, तो फर्रुखाबाद और चंदौली का नाम मेरे द्वारा जरूर लिया जाता था और इस संबंध में हर तीसरे महीने एक पत्रक भी उनको दिया जाता था। कई चीजें आई, कई स्टेप आए, उन लोगों ने खुद बताया कि यहाँ से आगे बढ़ गया है, वहां देख लीजिए, वहां बात कर लीजिए। हम लोग लगातार बात करते रहे। अभी पिछले दिनों फिर हमने फर्रुखाबाद चंदौली का वहां से डिमांड, उन्होंने कहा नया डिमांड मंगवाइए, नई डिमांड मंगवा करके अभी 8 फरवरी को हमने दिया है। उसके बाद फिर वित्त अधिकारी महोदय से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसके लिए एक कमेटी बैठेगी, क्योंकि केंद्र सरकार ने पिछला मानदेय बकाया देने के लिए मना कर दिया है, पिछला वो नहीं देंगे, इसकी व्यवस्था हमको राज्य सरकार को ही करना है। तो हम लोगों ने निवेदन किया कि सर कैसे भी हो इसकी व्यवस्था करिए। तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि देखिए अभी फरवरी और मार्च का मानदेय जा रहा है। जिन जनपदों में शिक्षा में साथी कुछ अवैतनिक हैं या कुछ नौकरी छोड़ गए हैं, उनका बहुत सारा मानदेय अभी जनपदों में इकट्ठा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज किस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। होगा उस मानदेय को हम सिलेंडर कराएंगे, सिलेंडर करा करके यहाँ पर एकत्रित करेंगे, तब देखेंगे कि कितना बजट हमारा बन रहा है। साथियों 7-8 करोड़ रुपए का बजट है, इतना आसान नहीं है जितना लोग समझते हैं। 7-8 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था करना सरकार के लिए तो आसान है, लेकिन शासन के लिए, वित्त विभाग के लिए थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, वो भी 2018 के लिए। उन्होंने कहा कि अभी इसके लिए हम लोग मानदेय की व्यवस्था देख रहे हैं, वहां से अगर बच के आता है तो केंद्र को हम लेटर लिख के भेजेंगे कि हमारे पास इतना मानदेय बचा है, जो उसको हम 2018 के बकाया मानदेय के रूप में जारी कर दें और उसकी अनुमति लेंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए एक बैठक होनी चाहिए, तो हम लोगों ने निवेदन किया, जितने भी पटल के अधिकारी थे उन लोगों की एक बैठक पिछले सप्ताह हुई। और जब हम लोग बुधवार को महानिदेशक महोदय से मिलने गए तो फिर प्रकरण वो छेड़ा गया कि सर फर्रुखाबाद और चंदौली का मानदेय नहीं मिल पाया है और हम लोगों ने काम किया है, जो काम किया है उसका पैसा नहीं मिल पा रहा है। तो थोड़ा सा हंसते हुए कहा कि देखो ये फाइल आपके सामने है और अभी अभी हमने इसको किया है। बड़ी तसल्ली हुई, बहुत बहुत धन्यवाद हमने दिया। उन्होंने फाइल खोला, फिर एक बार देखा, फिर कहा देखो यही फाइल आपकी है, फर्रुखाबाद और चंदौली का मानदेय आपका हमने यहाँ से स्वीकृत कर दिया है। अब उनकी स्वीकृति के बाद अभी मैं कल देख रहा था, एक भाई साहब ने लिखा कि वित्त विभाग से स्वीकृति मिल गई है और जल्दी ही मानदेय मिल जाएगा। गलत जानकारी है आपको। अभी स्वीकृति महानिदेशक महोदया ने कमेटी की बैठक के उपरांत दिया है, जिसमें पटल के अधिकारी थे, वित्त अधिकारी थे, जिसमें सीडीओ के स्तर से जांच हुई है आपके जिले में कि हाँ इन लोगों का मानदेय वास्तव में बकाया था, इसको दिया जाना चाहिए। उसके उपरांत ये सब बातें आई हैं और दोबारा फिर डिमांड मांगा गया था। 8 फरवरी के बाद इस पे जमीनी कार्य हुआ है। तो गलत अफवाह मत फैलाएं। अभी वित्त विभाग ने इसको जारी नहीं किया है। अभी महानिदेशक महोदया ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ये मानदेय बकाया है और इसको इस सत्र में जारी कर देना चाहिए। उन्होंने पूरा लिख दिया है, उस पर नोटिंग भी कुछ किया है, वो मिल जाएगी कापी हमको कल परसों तक। अब वित्त विभाग की बात आती है। अब वित्त विभाग व्यवस्था करेगा आपकी।
अन्य जनपदों में जो मानदेय बचेगा उसको सिलेंडर कराएगा। उसमें यदि पूरा हो रहा है तो ठीक है, यदि नहीं पूरा होता है तो फिर वह उत्तर प्रदेश सरकार से उतने और बजट की मांग करेगा। करीब 7 करोड़ के लगभग बजट जा रहा है, उसको व्यवस्था करके तब आपका मानदेय मार्च के साथ आएगा, या फिर जब मार्च का क्लोजिंग होगा तो अप्रैल के साथ आएगा। ये अभी इसमें दौड़ भाग करने की जरूरत है, इसमें अधिकारियों के सानिध्य में रह करके काम करने की जरूरत है। अभी किला फतेह नहीं हुआ है। हाँ, ये है कि हमारा ऊपर